हेलो एवरीवन। 18 जून के करंट अफेयर्स देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज। पहली न्यूज है, इसरो ने सक्सेसफुली कैरीज आउट फर्स्ट मॉडल रॉकेट लॉन्च टेस्ट इन यूपी कुशीनगर। यूपी के कुशीनगर में पहला मॉडल रॉकेट लॉन्च टेस्ट किया है। मॉडल रॉकेट लॉन्च है कुशीनगर में। कहाँ पे हुआ? कुशीनगर में। साइट एंड सिस्टम वैलिडेशन टेस्ट ahead of the upcoming in space CanSat and model rocketry India स्टूडेंट कंपटीशन 2024-25। तो ये इन स्पेस का कैनसेट और मॉडल रॉकेटरी इंडिया का स्टूडेंट कंपटीशन के टाइम पे इसे टेस्ट किया गया। तो ये जो कंपटीशन है ये एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है विद इसरो एंड इन स्पेस। इन स्पेस क्या है? ये इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ये एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस एजेंसी है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। क्या काम करती है ये एक सिंगल विंडो की तरह सिंगल विंडो इंटरफेस है बिटवीन इसरो एंड प्राइवेट प्लेयर्स इन स्पेस सेक्टर। तो जो स्पेस सेक्टर में जो नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज हैं, एंटरप्राइजेज हैं, उन्हें प्रमोट करने के लिए, उन्हें इनेबल करने के लिए ये बॉडी है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट ऑब्जर्व्ड ऑन 17 जून। क्या होता है 17 जून को? वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। तो इस साल की थीम क्या थी? रीस्टोर द लैंड, अनलॉक द अपॉर्चुनिटी। रीस्टोर द लैंड, अनलॉक द अपॉर्चुनिटी। तो बेसिकली ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो नेचर का जो फाउंडेशन है लैंड उसको रीस्टोर करने से जॉब भी क्रिएट हो सकती हैं, फूड और वाटर सिक्योरिटी के लिए भी जरूरी है, और ये क्लाइमेट एक्शन और इकोनॉमिक रिजिलियंस को भी बिल्ड करने के लिए जरूरी है। क्या? रीस्टोरेशन ऑफ लैंड। तो ये लैंड के रीस्टोरेशन की इंपॉर्टेंस बताती है थी। नेक्स्ट न्यूज इज पीएम नरेंद्र मोदी G7 अटेंड करने के लिए, G7 समिट अटेंड करने के लिए कनाडा पहुंचे हैं। कनाडा के कनाना किस जगह पे पहुंचे हैं? तो यहाँ पे ये G7 समिट ऑर्गेनाइज हो रही है। G7 समिट हो रही है। कहाँ पर हो रही है G7 समिट? कनाडा में। तो ये पीएम मोदी की 6वीं कॉन्जिक्यूटिव पार्टिसिपेशन है G7 समिट में। G7 क्या है? ये 7 कंट्रीज का ग्रुप है। इसमें कौन कौन आते हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस। इसमें यूरोपियन यूनियन भी एक नॉन इनमरेटेड मेंबर की तरह रहता है। पहले ये G8 हुआ करता था जब 98 में रसिया ने से ज्वाइन किया था 98 में। लेकिन 2014 में, मार्च 2014 में रसिया को बाहर निकाल दिया जब उसने एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया किया। जब उसने क्रीमिया को अनेक्स किया तो उसे बाहर निकाल दिया इस ग्रुप से, और ये ग्रुप फिर G8 से G7 हो गया। कौन कौन सी कंट्री है इसमें एक और देख लेते हैं। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएस। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज इज जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति। ये किस किस के बीच में है? इंडिया एंड फ्रांस। ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, बायनियल, 2 साल में एक बार होती है। ट्रेनिंग बिटवीन इंडिया एंड फ्रेंच आर्मी। तो इसके लिए इंडियन आर्मी वहां पे डिपार्ट कर गई है। एक्सरसाइज 18 जून से लेकर के 1 जुलाई 2025 तक फ्रांस के कैंप लार्जा ला कैवलेरी फ्रांस में होने वाली है। और कौन सी एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच में? एक बाइलेटरल एयर एक्सरसाइज है जो कि एयरपोर्ट्स के बीच में होती है दोनों कंट्रीज की। क्या नाम है इसका? गरुण। और वरुणा है नेवल एक्सरसाइज, नेवी। ये नेवीज के बीच में होती है। तो इसका भी 23rd एडिशन अरेबियन सी में हुआ था मार्च 2025 में। तो गरुड़ तो है
गरुड़ नाम से पता चल रहा है कि उड़ने से है, तो ये गरुड़, तो ये होती है एयरफोर्स की। वरुण है नेवी की, और शक्ति है मिलिट्री आर्मी की। तो ये किसकी है तीनों एक्सरसाइज? इंडिया एंड फ्रांस की। नेक्स्ट न्यूज इज इंडियाज लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल एट मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड मानेसर। मानेसर ये हरियाणा में है, गुड़गांव के पास। तो ये यहाँ पर ये मल्टी मॉडल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल बनाया गया है। इसे किसने इनॉग्रेट किया? अश्विनी वैष्णव ने। अश्विनी वैष्णव कौन है? यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवेज, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो जो इसकी गति शक्ति कार्गो टर्मिनल की जो लोडिंग कैपेसिटी है वो हाईएस्ट है इंडिया में। कितनी है? 4.5 लाख ऑटोमोबाइल्स पर एनम। कहाँ पर हुआ है ये? मानेसर। नेक्स्ट न्यूज इज एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा। तो ये नेशनल लेवल की साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है। इसे किसने ऑर्गेनाइज किया है? डिफेंस साइबर एजेंसी ने। तो ये बेसिकली क्या करेगा? ये रियल वर्ल्ड साइबर थ्रेट जो है, रियल वर्ल्ड के जो साइबर थ्रेट है उन्हें सिमुलेट करेगा, मतलब रियल सिनेरियो में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा कि हाँ अगर कोई भी साइबर थ्रेट आता है तो उससे कैसे टैकल किया जाए। तो ये क्या करेगा? साइबर रेजिलियंस अक्रॉस नेशनल एजेंसी एंड डिफेंस स्टेक होल्डर। तो अभी जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसमें साइबर थ्रेट भी बढ़ जाते हैं, तो डिफेंस एजेंसी जो होती हैं उन्हें भी साइबर थ्रेट रहता है, तो ऐसे में उसके लिए एक्सरसाइज की गई है। तो अकॉर्डिंग टू द डिफेंस मिनिस्ट्री ओवर 100 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम नेशनल एजेंसी एंड स्टेक होल्डर फ्रॉम डिफेंस डोमेन। तो ये डिफेंस डोमेन्स के जो स्टेक होल्डर हैं वो इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या है? एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की जा रही है? डिफेंस साइबर एजेंसी के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज इज ओजोफेनी। ओजोफेनी, फेनी का नाम आपने शायद सुना हो। ये गोवा की एल्कोहल, गोवा में बनने वाला एल्कोहल है जो कि काजू से बनता है। किससे बनता है? काजू से, कैशू से बनता है। और इसे ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग मिला है इसे। तो ये इंडिया का फर्स्ट जीआई टैग है जो कि किसी स्पिरिट मतलब अल्कोहल को मिला है। तो ये ट्रेडिशनल गोवान लिकर है जो कि काजू एप्पल से बनती है। और ये कहाँ पर बनती है? कैस्कार डिस्टिलरी इन ननोरा विलेज इन गोवा। और ये फैनी काफी फेमस है वहाँ पे ही गोवा में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज पोल वॉल्टर अरमांड मोंडो डुप्लांटिस क्यों न्यूज में है ये? इन्होंने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 6.28 मीटर का। तो ये जो पोल वॉल्ट है, इस पे ये 6.28 मीटर का इन्होंने हाइट का रिकॉर्ड बनाया है। ये इनका 12वां वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अपना प्रीवियस जो था 6.27 मीटर्स को इन्होंने इम्प्रूव करके 6.28 बनाया है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लगातार ये इनका 12वां वर्ल्ड रिकॉर्ड है। कितने का? 6.28 मीटर का। किस गेम में? पोल वोल्ट। आज के लिए यही न्यूज है। धन्यवाद। जय हिंद।